अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। ये है ईद का सेकंड डे जो कि हमने इस बार थोड़ा सा और तरह से सेलिब्रेट किया है। एक्चुअली क्योंकि ये वीक डेज़ में ईद थी तो इस वजह से दूसरा दिन भी जो है वो सब अपने अपने कामों में बिज़ी थे, स्कूल वगैरह गए हुए थे। नॉर्मली हमारा प्लान था कि हम सुबह उठ के बस लाइट सा ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद लंच हम किसी रेस्टोरेंट में जाके करेंगे। बट ईद की थकावट इतनी ज़्यादा थी कि सब भी बहुत लेट उठे और फिर हम लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया। आधे लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया, आधे लोग क्योंकि भी उठे ही नहीं थे, तो इस वजह से फिर हमें लगा कि रेस्टोरेंट वाला प्लान जो है वो कैंसिल हो गया है। बस अनुषा की उस दिन छुट्टी थी तो उसे था कि हम ये वाला दिन जो है अच्छे से सेलिब्रेट करें क्योंकि नेक्स्ट डे उसने फिर काम पे जाना था। और बस यही 3-4 दिन थे जिसमें वेदर इतना अच्छा था, उसके बाद फिर वेदर काफ़ी ठंडा हो जाना था। तो फिर मैंने ऐसे ही कहा, मैंने कहा आगे वेदर ठंडा हो जाना है तो हम लोग एक दिन ग्रिल का प्रोग्राम रखते हैं ना, बारबेक्यू करते हैं। और अनुषा का लेकिन दिल था कि हम आउटिंग पे जाएं, बाहर निकलें घर से, घर पे ना कोई प्लान रखें। उसके लिए फिर हमने सोचा था कि यार स्टुटगर्ट जा सकते हैं। स्टुटगर्ट यहाँ पे जो हमारी सिटी से सबसे नज़दीक पड़ता है, बड़ा सिटी वो है। मामा पापा का दिल था कि घर पे ही हम लोग कुछ प्लान करते हैं, लेकिन फिर हम लोगों ने जब वोटिंग की और सबसे पहले स्टुटगर्ट के लिए मेरी भाभी का हाथ उठा तो हमने बाकी सारे वोट्स जो है वो देखे ही नहीं। हमने कहा कि अब खाफिया का दिल है कि स्टुटगर्ट जाए तो फिर हम लोग अब बस स्टुटगर्ट ही जाएंगे। तो हम लोगों ने पूरा ट्रिप जो है कार के बगैर प्लान किया था। हमने कहा कि अगर हम लोग आउटिंग करें तो सही से करेंगे। तो हमारा सफ़र यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि हम घर से पहले निकले और बस स्टॉप तक वॉक करके गए। वहाँ से हमने बस पकड़ी, बस पे हम लोग गए ट्रेन स्टेशन तक। तो काफ़ी एंजॉय करते गए क्योंकि बस जो है वो पहले खाली थी। ऊपर से भाभी के लिए तो ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था यहाँ पे। पहली बार वो बस में बैठी थी और पहली बार ये ट्रेन में बैठने जा रही थी। मैं वैसे कभी पाकिस्तान में बस या ट्रेन में नहीं बैठी, लेकिन मैंने उसके बारे में हमेशा नेगेटिव ही सुना है, मैंने कभी पॉजिटिव नहीं सुना। स्टार्टिंग में हमें शौक तो होता था कि हम लोग ट्रेन में बैठें, ट्रेन का सफ़र करें वहाँ पे, या फिर बस का सफ़र करें, लेकिन वो सब ने ही हमें कहा कि नहीं, मतलब उससे बेहतर है आप लोग कार पे ही जाओ। बट यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पे बस की राइड भी और ट्रेन का सफ़र भी सब बहुत सेफ़ होता है। जब हम लोग जा रहे थे स्टुटगर्ट तो फिर हमें आसानी से जो है वो सीट्स मिल गई थी और हम लोग सारे साथ साथ ही बैठे थे। वापसी पे थोड़ा सा हुआ था इशू, वापसी पे ट्रेन थोड़ी फुल थी, बट जाते वक्त हमें बहुत इजीली जो है वो जगह मिल गई थी। साथ हम लोगों ने कुछ लाइट से स्नैक्स रख लिए थे क्योंकि हम लोग बस ब्रेकफास्ट करके निकले थे और लंच तो अब हम ऑब्वियसली बाहर से ही करेंगे। वैसे जो बच्चे का स्ट्रॉलर होता है उसका ये बहुत फ़ायदा होता है कि वहाँ पे आप जितना मर्ज़ी सामान जो है वो अपना एडजस्ट कर सकते हो। वैसे तो अगर ख़ुद बंदे ने उठाना हो बैग शैग तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट जैसे ताशिफ़ भी डायरेक्ट स्कूल से आया था तो उसके पास भी अपना जो स्कूल वाला बैग था, इतनी हैवी बुक्स थी अंदर, तो वो सारा कुछ हम लोगों ने फिर ऐसे ही स्ट्रॉलर में ही एडजस्ट किया ताकि ईज़िली हम लोग अपना टाइम जो है यहाँ पे स्पेंड कर सकें। वो हो ये देखो कितने ज्यादा आगे हैं। Do you think this is wow? काम इसमें बट हॉस्टल लगी हुई है तो यहाँ से जा रहे हैं। अच्छा, स्टुटगर्ट में वैसे ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं और काफ़ी सालों से हैं। लाइक हम लोग अभी छोटे छोटे थे मुझे तो यही याद पड़ता है कि जब भी हम लोग स्टुटगर्ट आए हैं तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। अच्छा, स्टुटगर्ट में फिरने का कहाँ मज़ा आता है। एक तो हमारे लिए ऑब्वियसली ऐसी कोई जगह होनी चाहिए जहाँ पे बंदा सही से शॉपिंग भी कर सके। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मॉल है जिसका नाम है मिलानियो, और मिलानियो के अलावा जो है यहाँ पे एक स्ट्रीट है उसका नाम है क्यूनिगस्ट्रासे है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा शॉप्स मिलती हैं। हमारा प्लान वैसे ये था कि हम दोनों तरफ ही जाएंगे, लेकिन एक तो हम लोग घर से इतना लेट निकले हैं और दूसरा ये कि मिलानियो में ही हमने पूरा टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया, तो उसके बाद काफ़ी लेट हो गया था। वैसे भी शॉप्स बंद हो गई थी 8 बजे के बाद, तो सब कुछ बंद हो जाता है। तो बस फिर हम लोगों ने उस दिन मिलानियो ही जो है वो इन्जॉय किया। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने फ़ूड ऑर्डर किया था। ये तो भाई की प्लेट थी और ये फाइनली मैंने इतने राउंड लगाए थे ये वाली डिश जो है ढूंढने के लिए। मिलानियो हमने इसलिए चूज़ किया था खाने के लिए क्योंकि यहाँ पे इतने ज़्यादा फूड स्पॉट्स हैं। लाइक आपको तुर्किश भी मिल जाएगा, एशियन भी मिल जाएगा, जिस तरह का आपने खाना है आपको मिल जाएगा, और सबकी तो अपनी अपनी पसंद होती है। और ये जो मैंने डिश खाई है इसकी मुझे बहुत अरसे से क्रेविंग हो रही थी क्योंकि ये लास्ट टाइम मैंने इधर ही खाई थी जब मैं अपने पेरेंट्स की तरफ आई थी, और पहले तो मुझे ये डिश मिल ही नहीं थी रही। मैंने इतना ढूंढा एंड पे मुझे लग रहा था कि अब मुझे कुछ और ही खाना पड़ेगा, लेकिन मेरा बर्गर फ्राइज़ ये इस तरह की चीज़ें खाने का दिल नहीं था।
अच्छा, फिर जब हम लोगों ने खाना खा लिया उसके बाद हम लोगों ने की बहुत ज़्यादा शॉपिंग। और यहाँ पे मॉल में ना उन्होंने ये मसाज के लिए चेयर्स लगाई हुई थी। तो मामा और पापा दोनों जो हैं वो इस चेयर पे बैठे हुए, उन्होंने कितने मिनट की मसाज थी, आई थिंक 3 मिनट्स की मसाज थी उन्होंने वो एंजॉय की। अच्छा, ये मसाज वैसे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं थी, लेकिन ये फिर भी बहुत अच्छा आइडिया है। लाइक मॉल में इतना चलना पड़ता है और अगर कोई थक जाए तो फिर यहाँ पे जो है अपना रेस्ट करे और साथ मसाज एंजॉय करे। और इसमें टाइमिंग भी डिफरेंट थी, लाइक आप आधे घंटे की भी आई थिंक मसाज करवा सकते हैं अगर आप करवाना चाहें तो। अच्छा, यहाँ पे हमने कुछ शॉपिंग जो है वो कर ली है, जबकि मेरा वैसे भी प्लान नहीं था शॉपिंग करने का मैंने सोचा था कि मैं अभी नेक्स्ट मंथ करूँगी, क्योंकि उससे नेक्स्ट मंथ हमने इंशाल्लाह वेकेशन पे जाना है, तो इस वजह से मैंने अगला मंथ जो है वो सोचा हुआ था शॉपिंग के लिए। लेकिन अब आए हुए थे तो चीज़ें मुझे पसंद आई, तो फिर मैंने कहा चलो ले लेती हूँ। उसके बाद इज़ना की एंजॉयमेंट के लिए हम लोग इंडोर प्ले ग्राउंड में आ गए। चलो आजू, आओ आपको कुछ और दे। आइसक्रीम खानी है? आइसक्रीम खाए? चल आजू, मैंने खा दी। आप इस आप जाओ। इज़ना को प्ले एरिया में ले तो आए थे, लेकिन इसे यहाँ से निकालना कैसे था ये बहुत ही मुश्किल टास्क था। और हर कोई आया, हर किसी ने ट्राई किया, लेकिन ये यहाँ से निकल ही नहीं थी रही। ऊपर से एक और मसला था कि ये उसका जो है नींद का टाइम ओवर हो चुका था। और जब बच्चों के नींद का टाइम ओवर हो जाता है तो फिर वो किस तरह से रिएक्ट करते हैं वो तो आई थिंक सबको पता ही होगा। बट फिर फाइनली हम लोग वहाँ से उसे सक्सेसफुली जो है वो निकाल सके। और बाद में हमारा प्लान था कि हम आइसक्रीम खाएंगे, लेकिन साथ हमने ये भी देखना था कि ट्रेन की टाइमिंग क्या है, और हमारी ट्रेन जो है वो बस आने वाली थी। तो इस वजह से हमने ये प्लान किया कि हम यहाँ से अब निकलते हैं। अगर रास्ते में कोई आइस पार्लर वगैरह आ गया तो हम वहाँ से आइसक्रीम ले लेंगे, अदरवाइज़ जो है फिर हम लोग हमारी जो सिटी है वहाँ जाके आइसक्रीम खाएंगे। ट्रेन में बैठ के फिर फाइनली इज़ना भी सो गई थी और सारे ही बहुत थक चुके थे। ऊपर से अब जो टाइमिंग थी, आइस पार्लर, कैफ़े सब कुछ बंद हो चुका था। आइसक्रीम हमारी रह गई, लेकिन अब वैसे भी इतनी ठंड हो गई थी कि अब आइसक्रीम का हमारा मूड भी नहीं था। अभी हम लोगों ने वेट करना था। अभी तो हम लोग बस ट्रेन स्टेशन से उतरे थे, तो अब हमने अपनी बस पे वापस जाना था घर। तो बस के आने में अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम था। मैं भी तब से सोच रही हूँ कि मैंने ये चलने वाला सीन जो है इतना लंबा क्यों रिकॉर्ड किया है लेकिन अब मुझे याद है ये जो पूरी स्ट्रीट थी ये इतनी शाइन कर रही थी, बस वो मैं कैमरे में कैप्चर करने की कोशिश कर रही थी। अच्छा, शॉप्स वगैरह सारी अब बंद थी, जैसे उन्होंने बताया कैफ़ेज़ वगैरह सब कुछ बंद था। तो यहाँ पे ना हमारी सिटी में एक मशीन लगी हुई है और ये अभी रिसेंटली ही बनाई है उन्होंने। तो मैं तो फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पे, लेकिन फिर हमने कहा कि हम यहाँ से ही कुछ ना कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। अब क्योंकि जिस तरह का वेदर था तो मेरा तो दिल था कि कॉफ़ी पिएँ, तो मैंने अपने लिए कॉफ़ी मंगवाई थी। ऊपर से पापा ने हमारे डिनर का इंतज़ाम किया, हमने वहाँ बाहर से डोना ख़रीदे। उसके बाद फिर हमने बस स्टॉप से भी चल के वापस घर जाना था। तो ये था ईद के सेकंड डे का व्लॉग। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें। इस तरह से आगे आने वाली वीडियोस भी आपको शो होती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।